तो हमें विश्वास करने लगे। होगा ये अंधविश्वास, लेकिन सुबह तुमने नकारात्मक बात की और वो नकारात्मक बात हुई और इसलिए तुम्हारी जुबान काली है। आज के बाद मैं कभी नहीं करूँ। लेकिन आज जो कर चुकी क्या? मेरे ख्याल से एक काम करते हैं जेठल, सभी पुरुषों की एक आपातकालीन बैठक बुलाते हैं और फिर आइडिया सोचते हैं क्या करना है। तो दोस्तों, आज की इस आपातकालीन मीटिंग बुलाने का मुख्य कारण यही है, हम सब सखाराम को उस डॉन बादल के शिकंजे कैसे छुड़ाए। जेठल, शिकंजे से छुड़ाना है या ट्रेन से छुड़ाना है? मैं ट्रेन ही बोलने वाला था, लेकिन आप बैठे इसलिए आपके मन में जरा भारी शब्द का प्रयोग किया, शिकंजा। लेकिन अभी आपको ये हिम्मत नहीं है थोड़ा। मेरे को तो लगता है पुलिस कंप्लेंट करना चाहिए। नहीं 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 नहीं, कोई नहीं करेगा। कोई पुलिस में कंप्लेंट नहीं करेगा यार भाई। यार भाई, आप पढ़े लिखे साइंटिस्ट होने के बावजूद बेवकूफ जैसी बात कर रहे हैं आप। पुलिस कंप्लेंट की तो डॉन बादल सखाराम को ट्रेन से फेंक नहीं देगा। नहीं। अरे सखाराम का राम रम जाएंगे यार, जरा समझ के शब्दों का इस्तेमाल कर। हाँ। तो जैसे कि बापूजी ने कहा, यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों को मैं विनती करना चाहता हूँ कि देखिए, हम यहाँ मीटिंग में जो कुछ भी बोले सोच समझ कर बोले, जो भी शब्द का प्रयोग करे सोच समझ के करे, क्योंकि उटपटांग शब्दों के प्रयोग से हमारे एकम सेक्रेटरी साहब आत्माराम तुकाराम भिड़े जी के दिल को ठेस पहुंचती है। ठीक है, तो जो भी बोले सोच समझ कर बोले। तो दोस्तों, अभी मेन मुद्दे पे आते हुए हमें ये सोचना है कि हमारे एकम सेक्रेटरी साहब आत्माराम तुकाराम भिड़े जी के ऊपर ये जो पहाड़ इतनी बड़ी मुसीबत आई है, उससे हम सब कैसे निपटे। किसी के कोई आइडिया है कैसे इसको सखाराम को वापस लाया जाए? आदि भाई। हाँ, आप में से किसी को कोई आइडिया हो तो बताइए। यार, एक आइडिया। क्या? एक काम करता हूँ, अपने पेड़ से 2000 लोगों को यहाँ पे बुलाता हूँ और मिलके उस डॉन बादल के फार्म हाउस पर दावा बोल देते हैं और सखाराम को छुड़ा के ले आते हैं। अरे सुनिए, जोश में नहीं सोचना है, जरा होश में रह के सोचना है। वो डॉन बादल को ट्रेन का बटन दबाने में 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे। नहीं बस सोनी भाई, सखाराम को हानि पहुंचे ऐसा हमें कुछ नहीं करना है। सोनी भाई ऐसा नहीं करेगा, कोई ऐसा नहीं करेगा ये भाई। कुछ नहीं होगा ऐसा। 2000 लोगों का रहने देते हैं। वैसे भी क्या है, मान लो अगर 2000 लोगों को यहाँ बुला भी लिया तो 2000 लोग रहेंगे कहाँ? हाँ, बहुत मुश्किल है जेठल। एक कम अगर हम 4 आदमी भी डाले तो 500 कमरे चाहिए भाई। बोलो। और हमारी सोसाइटी में कितने फ्लैट? तो मुमकिन ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। आपको तो छुड़ने वाले हैं। सवेरे आएंगे सखाराम को छुड़ाएंगे और शाम को वापस चले जाएंगे। सुबह से शाम तक तो रुकेंगे ना भाई, तो भूखे पेट काम थोड़े करेंगे। और 2000 लोगों को 2 टाइम का खाना आसान थोड़े है भाई। ओ मेहता साहब, और गुरुद्वारा साहब में लंगर का इंतजाम हो जाएगा। हाँ। तो फिर बुला लो। अरे क्या बुला लो? क्या बुला लो? अरे 2000 आदमियों को दूर से देख के ही वो डॉन ट्रेन का बटन दबा देगा। क्या बुला लो यार भाई? अभी बोला भाई, जो भी बोलो बोलो। आप बोल रहे खाली बिना सोचे समझे बुला लो। सॉरी, मत बुला, समझा ना? मुझे तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। यार, कोई रास्ता बचता है। क्या? भाई वो ना सही है ना भाई। 1 करोड़ दे देते हैं और सखाराम को ले आते हैं। थोड़ी क्या कर रहे हो भाई? मैं 1 करोड़ रुपए कहाँ से लेके आऊंगा? पिलो, और तुझे देने को थोड़ी ना बोल रहा हूँ। आप सब मिलके इकट्ठा करेंगे और उसको देके आ जाएंगे। मैं तुम्हारी भावनाओं की कदर करता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। नहीं, ये प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ, एब्सोल्युटली इम्प्रैक्टिकल है।
देने का क्या मतलब है? 80,000 या 1 लाख में नया स्कूटर आ जाएगा। नया स्कूटर आ जाएगा ये, लेकिन सखाराम नहीं आएगा। क्या बोल रहे हैं यार भाई यार, क्या नया स्कूटर आ जाएगा? अरे सखाराम माफी भाभी ने भिड़े को गिफ्ट दिया है। करोड़ों की भावना जुड़ी है भिड़े की सखाराम के साथ। कुछ समझा यार, बार बार बोलना पड़ रहा है आपको, जरा सोच समझ के बोलिए, सोच समझ के बोलिए। अब समझ ही नहीं रहा। जाने दे, समझा ना? करते मत है नहीं यार। फिर भी 1 करोड़ जमा करना मुश्किल हो जाएगा, कुछ और सोचते हैं। मेहता साहब कब से क्या पैसे अदब पढ़ के बैठे हैं, आप बोलिए कुछ तो आइडिया दीजिए। जेठालाल, मैं सोच रहा हूँ, लेकिन भैया ये समस्या बहुत जटिल है, एकदम से कोई नहीं ले सकता मैं। अब भाई पोपटलाल कहाँ है? वो तो आया ही नहीं। अरे मैन तो उसी की जिम्मेदारी, उसी की वजह से तो पूरा कांड हुआ है। तो क्या बोल रहे हैं बेटे? इसमें उस डिब्बे का क्या लेना है? अरे बापूजी सवेरे उसने मेरे और मेहता सबके सामने बोला था कि अगर भिड़े के स्कूटर सखाराम का एक्सीडेंट तो डॉन बादल की गाड़ी के साथ हो जाए तो कैसा सीन होगा? खुद ने बोला था, उसने बोला और उसके बाद यह हुआ, तो हुआ ना वो जिम्मेदार। पोपटलाल ने ऐसा बोला? पोपटलाल बिल्कुल नष्टा लगा दिया मेरे सखाराम को। ओ क्या कुछ भी बोल रहे हो? माना कि पोपट बाबू जी ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, पर अगर पोपट बाबू जी ऐसा नहीं बोलते तो भी भाग्य में जो लिखा है वो तो होकर ही रहता ना। सही बात। हाँ, अब मेरे को समझ में आया कि ये पोपटलाल मीटिंग में आया क्यों नहीं। अब ये तो वही बात हो गई, चोर की दाढ़ी में ठुमका। भाई चोर की दाढ़ी में तिनका। हाँ भाई, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो मिला नहीं पाएगा, इसलिए मीटिंग में आया नहीं है वो। सही बात है। पोपटलाल को और उसको बोलते हैं तुम भी कुछ उपाय सोचो। हाँ लगाइए, फोन लगाइए उसको पोपटलाल। फोन आने का, उसको उठा के लेके आता हूं। अरे छोड़ी, बैठ भाई, उठाने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया। पोपटलाल, तुमने मन में ऐसा सोचा कि उसका डॉग की कार के साथ एक्सीडेंट हो जाए? अरे भाई भिड़े, उसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ, मैं दिल से सॉरी। मेरा बोलना और सखाराम का एक्सीडेंट होना सिर्फ एक संयोग है, कोइंसिडेंस। एक्सीडेंट होकर आत्माराम का सखाराम तो आसमान में लटक गया ना। और अब समझ में नहीं आ रहा है कि सखाराम को कैसे वापस लाए। ये कुछ सोच के आया होगा ना? क्या सोच के आया हो? अरे चिंता करने की जरूरत नहीं है जेठालाल, मैं खुशखबरी लेकर आया हूँ। पोपटलाल, इस वक्त हमारे सिर्फ एक ही खुशखबरी हो सकती है, सखाराम का सलामत वापस आना। हाँ, सखाराम को सही सलामत वापस लाने के लिए मैंने उपाय सोच लिया है। उपाय सोचा है कि वो डॉन बादल सखाराम को इज्जत के साथ गोकुलधाम सोसाइटी में छोड़ के जाएगा। अच्छा, क्या उपाय? बताता हूँ। मैं उपाय ये है कि जैसे लोहा लोहे को काटता है, कांटे से कांटा निकलता है, हमें भी इस मामले में कुछ ऐसा ही करना होगा। अरे भाई तू ये लोहा कांटा सब बाजू में रखना, जल्दी से बता उपाय क्या सोचा है तूने? हाँ, बताता हूँ चाचा जी। उपाय ये है कि जैसे बादल भाई डॉन है, उनका मुकाबला करने के लिए हमें भी एक डॉन चाहिए। पोपटलाल, हम लोग किसी भाई सही बात है। और मैं डॉन को जानता हूँ, वो हो गया है और काफी वक्त से जेल में है। हम लोगों को मिलके उसकी जमानत करवानी पड़ेगी। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी सोनी, मैं डॉन को जानता जो अभी भी काम कर रहा है। क्या चाचा जी, क्या?
पोपटलाल तुम क्या बोल रहे थे? तुम किसे जानते हो? कौन है वो डॉन? भाई उस डॉन का नाम है तूफान भाई, बहुत बड़े डॉन। तूफान भाई तूफान एक्सप्रेस के मालिक है? नहीं जेठालाल, भाई तूफान भाई का तूफान एक्सप्रेस से कोई लेना देना नहीं है। वो एकदम इंडिपेंडेंट अलग डॉन है और मेरे दोस्त है। तो जेठालाल जर्नलिस्ट बनने से पहले पोपटलाल डॉन के साथ काम करता था, नहीं पोपटलाल? अरे अय्यर भाई क्या कुछ भी बोल रहे हैं? हाँ अय्यर भाई, क्या पोपटलाल एक डॉन के साथ क्यों काम करेगा? तो क्यों नहीं कर सकता? नेचर देखो, हमेशा झगड़ा करता रहता है। वो अय्यर भाई कब झगड़ा किया मैंने? कब झगड़ा? अभी ये क्या कर रहे हो? यार उसको एक्सप्रेस करने का मौका तो दो भाई। बोल। मैंने तूफान भाई का हमारे तूफान एक्सप्रेस के लिए दिया। इंटरव्यू का टाइटल था तूफान भाई का तूफान एक्सप्रेस में पहला इंटरव्यू सुपर हिट हो गया था और उस इंटरव्यू के बाद तूफान भाई बहुत पॉपुलर हो गए और उन्होंने मुझे बुलाकर अपना आत्मीय बना लिया। और लेकिन पप्पू, तेरा ये तूफानी डॉन बादल डॉन के आगे खड़ा हो सके इतना पावरफुल है? अरे हाँ सोडिए, वो बहुत पावरफुल है। एज ए सेकंड तो सकाराम को छुड़ाने के लिए गुंडों का मदद लेना चाहिए। ये भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लॉजिकली तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन अब हमारे पास क्या दूसरा कुछ आ रहा ही नहीं है भाई। हाँ। सही बात है। और वैसे भी हमें थोड़ी कोई तूफान भाई से क्राइम करवाना है, और उसकी मदद से अपने पिड़ू के सकाराम को छुड़वाना है बस। लेकिन पोपटलाल, ये तूफान भाई हमारी मदद करेंगे ना? अरे करेंगे कीड़े बिल्कुल करेंगे। मैंने जब उनका इंटरव्यू लिया था ना, तो इंटरव्यू के बाद उन्होंने मुझे बुलाकर कहा था कि भाई पोपटलाल, तुम्हें जिंदगी में कभी भी कोई भी काम पड़े तो मुझे याद करना, ये सोचकर कि तुम्हारा काम हो जाएगा। और मैं उन्हें कहूंगा ना तो वो सोसाइटी में भी आ जाएंगे। वाह पोपट भौजी, भगवान करे आपकी शादी जल्द से जल्द हो जाए। थैंक यू राजू भाभी। तुम फोन लगाओ साहब। अभी लगाता हूँ, फोन स्पीकर पे रखता हूँ, देखना मेरी आवाज सुनते ही खुशी से उछल। और पप्पू, तेरा नंबर नहीं है और अनजान लोगों का नंबर डॉन भाई तो उठाएंगे नहीं। नहीं मेरे पास सेव्ड है। इसीलिए नहीं उठाया होगा। इस तुम उठा रहे हो? मारा? हाँ आती है। कैसे? उसकी मम्मी तमिल थी। और वो मिसेस अयंगर। उन्होंने कब आपको तमिल सिखाई? उन्होंने मुझे तमिल नहीं सिखाई, अपने बच्चों को हमेशा बोलती रहती थी नी सुम्मा उखारो, नी सुम्मा उखारो। मैंने एक दिन पूछा कि इसका कि तू गप्पा बस, मतलब तुम शांत रहो, इसलिए मैंने अय्यर को बोला कि तू गप्पा बस, आई मीन नी सुम्मा उखारो, तुम्ही ओका हो, तुम्ही बोला हो। क्या बोल? मतलब उसको फोन, हाँ स्पीकर पे ईयरफोन तो उठा नहीं रहे हैं। अरे हाँ, शायद वो दुबई में होंगे। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास उनका इंटरनेशनल नंबर है, मैं उस पर फोन करता हूँ। नहीं कर सकता। क्यों? क्यों क्या जनरल? इंटरनेशनल कॉल है, उसके वो बैलेंस ही नहीं हो। कोई बात नहीं, अभी फोन लगा ना, बाद में मैं रिचार्ज। अरे बैलेंस ही नहीं है तो फोन लगेगा कैसे? अभी करवाता हूँ, रुको। चलो 1000 का रिचार्ज करवा दिया। 1000 का क्यों किया? पोपटलाल, तुम 1000 रुपए की चिंता मत करो, मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम अभी फोन लगाओ। हाँ हाँ पोपट भौजी। हेलो तूफान। देखो बेटा। हाँ
हाथ उठा। हेलो हेलो तूफान भाई, मैं पोपटलाल बोल रहा हूँ। मैं कौन पोपटलाल? क्या ले पहचाने नहीं? तूफान एक्सप्रेस से वो पत्रकार पोपटलाल, आपका इंटरव्यू लिया था। अरे हाँ, छाते वाला। छाते वाला। कैसा है छाते वाले? मैं एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। आप कैसे हैं भाई? डॉन, अब मजे में ही हो गए। इंटरव्यू के टाइम पे तू बड़ा साथी साथ रहा था। तेरे बच्चे कैसे हैं तारे? अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। आप में कोई कन्या? अरे मुद्द्याचं बोल ना. शादी की बात नहीं कर हाँ, भाई। अभी आप कहाँ हैं? हम हैं आज दुबई, कल सुबह मुंबई। क्या मदद चाहिए तन्ने? ओहो, आपको कैसे पता चला कि मैंने मदद के लिए फोन किया? अरे हमारे गांव में कहावत से, जिब धरती लगे फटने तिब प्रसाद लगे पटने। थारे जैसे शरीफ आदमी पे कोई मुसीबत आई होगी तभी ना हमारे जैसे डॉन को फोन किया। बोल, क्या मुसीबत आई है थारे पे? देख, फिक्र ना कर, तू मैं तूफान, मैं आऊं तो सब उड़ जावे। बोल, क्या मदद चाहिए? तूफान भाई मेरा खास दोस्त है, आत्माराम तुकाराम भिड़े। मेरी सोसाइटी में रहता है, पेशे से शिक्षक है। उसका एक बहुत ही प्यारा स्कूटर है, उसे किसी ने उठा लिया है। 2 दिन 1 करोड़। अब आप ही बताइए क्या करें? इतनी सी बात के लिए फोन किया तूने? चल चल, फिक्र मत कर, हमारा काम हो जाएगा। पक्का पक्का तूफान भाई? क्यों रहा है? अरे को मेरी काबिलियत पे शक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओ, ऐसे ही निकल गया आदतन। बुरी आदत है, पकड़ ले। तूफान सो मैं तूफान। अरे आगे चट्टाने उड़ जावे हैं तो ये छोटा मोटा बादल की चीज है, उड़ा देंगे उसको भी। फिक्र ना कर, अरे दोस्त का स्कूटर मर जावेगो। थैंक यू तूफान भाई। हाँ, है ये भी क्या हुआ भाई? वो भाई ने कहा है कि वो 2 दिन में स्कूटर गिरा देगा, तो हमें जल्द से जल्द स्कूटर को छुड़वाना पड़ेगा। अबे ऐसे कैसे गिराएगा स्कूटर? उसको ना गिरा दूं मैं? तू फिक्र ना कर, कल सुबह मुंबई पहुंचते ही कल तेरा काम करूंगा मैं। अरे थैंक यू तूफान भाई। हाँ, तो कल सुबह 10 बजे मिलते हैं, आ जाइयो, ठीक है? अच्छा तूफान भाई, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो आप हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में आ सकते हैं। आप यहीं से साथ में चले जाएंगे। मैं अभी आपको एड्रेस मैसेज कर देता हूँ। चल ठीक है बेटा, गोकुल धाम के चक्कर भी काट ही लेते हैं। कल मिलते हैं गोकुल धाम। थैंक यू। वह तू तो कोई 10 बजे तूफान भाई हमारी सोसाइटी में आएंगे तो हम सब तो भाई कल सुबह 10 बजे तूफान भाई हमारी सोसाइटी में आएंगे तो हम सब कल सुबह 10 बजे सोसाइटी कंपाउंड में मिलते हैं। भिड़े, बस ना भाई, अभी तो कोई टेंशन नहीं है ना। कल सुबह सखाराम तेरी बाहों में होगा। मतलब कल सुबह सताराम तुम्हारी राहों में होगा। वो रोका वो। हाँ पिलो, भाई कल तेरा सखाराम तेरे पास होगा और परसों हम सब मिलके उसका जन्मदिन मनाएंगे, साथ में केक काटेंगे। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear सखाराम, happy birthday to you। इसलिए भाई भिड़े अब बिल्कुल चिंता
मत करो, शांति से आराम करो। कल सुबह हम लोग आते हैं और अभी चलते हैं, ठीक है? ओके ओके पोपटलाल, थैंक यू। ईश्वरा, पोपट भाऊजी ने तो हमारा प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दिया नहीं? करेक्ट। ऐसा लग रहा था कि हमारे हाथ एक बड़े पत्थर के नीचे दबे हुए हैं, लेकिन पोपटलाल ने इस पत्थर का वजन फूल जितना कर दिया। अब कल सुबह होते ही सखाराम हमारे घर पे होगा माधवी। बस कल सुबह होते ही बादल को हटाने गोकुलधाम में तूफान आएगा। सुना आपने, बादल से लोहा लेने के लिए तूफान आ रहा है। पोपटलाल ने भी क्या गजब दिमाग लगाया है, बादल को हटाने के लिए तूफान। कहते हैं ना, लोहा लोहे को काटता है, कांटे से कांटा निकलता है, तो बादल को हटाने के लिए तूफान। अब लगता है कि भिड़े का स्कूटर मिल जाएगा, उम्मीद जगी। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ये तूफान बादल को उड़ा ले जाएगा या बादल बिजली बन के तूफान पे बरसेगा? क्या ये तूफान बादल की दुनिया हिला देगा या बादल तूफान को ले जाएगा कहीं दूर? अब देखना ये है कि क्या होता है, क्योंकि दोनों है तो एक ही बिरादरी के, गुंडे बदमाश बिरादरी के। कौन किसको धोबी बचा देता है, ये देखने वाली बात होगी। देखने वाली बात तो ये भी होगी, क्या भिड़े का स्कूटर वापस मिलेगा? हमारी ओर से तो तैयारी हो चुकी है। हमने हमारा हथियार यानी कि तूफान नाम का तीर तैयार कर लिया है। अब यहाँ होगा घमासान, लेकिन आपके घरों में होगा हंसी का घमासान। जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए, सोचते रहिए क्या करेगा तूफान बादल के साथ। बादल शादल किसको उड़ाना है? खामोश।